हेलो स्टूडेंट, ई ट्यूशन प्लस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनपीओ क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और रेवेन्यू नेचर के जो इनकम्स है जो कि एनपीओ से रिलेटेड है उनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हर समय हमारी मंशा जो है वो प्रॉफिट अर्न करने की नहीं होती है। कभी कभी हमारी मंशा ये भी होती है कि हम किसी सोशल कार्य को पूरा करें या सोशल कॉज को पूरा करें या किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की हेल्प कर सके। क्लियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से हम सोशल सहायता करना चाहते हैं या फिर हम सोशल कॉज को पूरा करना चाहते हैं वो एनपीओ के द्वारा आसानी से की जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट, एनपीओ के द्वारा सोशल कार्य को या फिर सोशल कॉज को आसानी से पूरा किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट, अब जिस प्रकार से हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक उसी प्रकार एनपीओ में भी हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम लोग हिसाब किताब रखेंगे। ये क्यों जरूरी है? जिस प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट हम लोग रुपए पैसों का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी जानकारी के लिए या उनकी जो है उनकी मदद से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को और कितना बड़ा कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें रखनी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर एनपीओ में या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है तो रुपए पैसों का जो है हिसाब किताब रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग एनपीओ में रुपए पैसों का हिसाब किताब नहीं करेंगे तब तक हम एनपीओ को अच्छे से नहीं चला सकते, उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ तो होती हैं, तो मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारा जो है प्रॉफिट मोटिव के साथ किया गया कार्य है। पहले हम लोग प्रॉफिट मोटिव के साथ जो कार्य करते हैं उसको हम लोग जो है समझते हैं, फिर हम लोग जो है सोशल रिलीजियस मोटिव के साथ किया गया कार्य उसको भी हम लोग जरा समझेंगे। तो प्रॉफिट मोटिव के साथ क्या कार्य किया जा सकता है, बिजनेस ही किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है स्टूडेंट? प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे टाटा मोटर्स हो गए, टाटा मोटर्स क्या करती है स्टूडेंट? कार मैन्युफैक्चरिंग करती है और लोगों को कार बेच के क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक उसी प्रकार विप्रो में आपको एक और बताता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ। विप्रो विप्रो क्या करती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराती है और उसके बदले में क्या करती है? वो रुपए जो है लेके अपना प्रॉफिट अर्न करती है। आपको समझ में आ गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। अब देखिए, जिस प्रकार से बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसके अंतर्गत हमें जो है अकाउंट्स को भी मेंटेन करना होगा, यानी कि उसके अंतर्गत हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जर्नल एंट्रीज क्रिएट होती है ना। जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाते हैं। जर्नली ये दोनों कंबाइंड बनता है। क्लियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमारा मकसद क्या होता है? हमें इससे ज्ञात होता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी हानियां हुई हैं या फिर कितनी प्रॉफिट हुए, यानी कि लाभ और हानि को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बनाते हैं। जिससे क्या पता चलता है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है ना। प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं एनपीओ पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक सहायता प्रदान करना या फिर सामाजिक तरीके से लोगों की सहायता करना। अब देखिए स्टूडेंट, इनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना कतई नहीं होता। इनका मेन एम होता है सोसाइटीज को सर्व करना,
यानी कि लोगों की सहायता करना, समूह के द्वारा लोगों की सहायता करना या लोगों की हेल्प करना, इनका जो है मेन एम होता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आपका अनाथालय हो सकता है, मंदिर हो सकता है ना, और वृद्धाश्रम हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है ना। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? लोगों की हेल्प करना, किसी भी प्रकार से लोगों की हेल्प करना। अब हेल्प तो कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, है ना। फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज जो है मेंटेन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ भी ट्रायल बैलेंस जो है बनता है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि आप जितने भी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब में, इसके ऊपर कम ही वीडियोस बने, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? यानी कि हमारे जो एनपीओ हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों की सहायता करती है, सामाजिक सहायता करती है, उसको जो है इनकम कहाँ कहाँ से रिसीव हो रहे हैं, यानी किन किन के थ्रू जो है इनकम जो है हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारे एनपीओस को रिसीव हो रहा है, और हम लोग उनका खर्च कहाँ पे कर रहे हैं या फिर हम लोग किस प्रकार से उनका भुगतान कर रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? जो हमारे एनपीओज हैं, जिनको हम लोग जो है, जहाँ से हमको जो है इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि जहाँ से हमको इनकम मिल रही है, और उसके बाद हम उन इनकम्स का क्या करते हैं? खर्च भी तो करना है, तो उसको हम लोग कैसे खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें मिल जाती है। फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? तो एनपीओ के अंतर्गत हमें जो है ये सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमको करने पड़ते हैं। जनरली आपके जो क्वेश्चन में है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बना के दिया जाएगा, है ना। आपको क्या दिया जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी। अब ये तो हमने समझ लिया कि एनपीओ क्या होता है। अब ये समझते हैं कि एनपीओ को ज्यादातर रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो एनपीओ यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो है नॉर्मली सोर्सेस के थ्रू जो है उनका इनकम या रेवेन्यू जो है उनको प्राप्त होता है। ये जो है आपके कंट्रीब्यूशन के द्वारा हो सकता है, यानी कि योगदान, है ना, जो लोग योगदान करते हैं उनके द्वारा हो सकते हैं। ट्रस्टीज जो डोनेट करते हैं, यानी कि जो डोनेशन देते हैं, जो दान देते हैं, उनके द्वारा भी हो सकती है। और जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबरशिप फीस भी देते हैं, और जो है सब्सक्रिप्शन, इन सारी चीज़ों की एक एनपीओ क्या होता है? इनकम जनरेट होता है ना। तो सबसे पहला एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवेश शुल्क बोलते हैं। सबसे पहला हमारा रेवेन्यू का सोर्सेज क्या हो गया स्टूडेंट? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, इसको और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? एडमिशन फीस। एडमिशन फीस, ये हमारा पहला सोर्सेस हो गया। और क्या सोर्सेस हो सकता है? सेकंड है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा। चंदा लेकर भी हम क्या करते हैं? अपने एनपीओस के लिए क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट? डोनेशन। डोनेशन के द्वारा भी, यानी कि दान के द्वारा भी हम लोग जो है अपने एनपीओ के लिए क्या कर सकते हैं? इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? चौथा नंबर है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि एक मुश्त जो है हमें जो है बार बार जो है फीस लेने की जरूरत नहीं है एनपीओस को। वो जो है लोगों को बोल सकती है कि हमें आप बार बार की जगह एक ही बार हमें फीस दीजिए, है ना। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार उनको मेंबरशिप फीस देनी होती है ना, जिससे हमारे एनपीओस को क्या होता है? इनकम जनरेट होता है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट? हमारी जो एनपीओ है अगर वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उनसे भी जो है इनकम इंटरेस्ट जो है रिसीव हो सकती है, वो भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो क्या बोल सकते हैं? फिफ्थ नंबर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोग करके जो है हमें क्या मिल रहा है?
इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो भी हमारे एनपीओ के लिए क्या है, इनकम है। और क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, रेंट के थ्रू भी हमारे एनपीओ को क्या होती है, इनकम जनरेट हो सकती है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, हम लोग क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करके भी, यानी कि रद्दी का जो सामान है उनको सेल करके भी क्या कर सकते हैं, एनपीओस को जो है इनकम जनरेट करवा सकते हैं, है ना। तो क्या हो सकता है, सेल ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि हमारे एनपीओ में जो रद्दी जो कागज है ना, रद्दी जो न्यूज़पेपर है उनको हम लोग सेल करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और क्या है, लेगेसी, 8वां नंबर का पॉइंट है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है स्टूडेंट, वसीयत, जाहिर सी बात है। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरे जीने तक जो है मैं रुपए को यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद मेरे मरने के बाद मेरी जो वसीयत है वो किसी एनपीओ को दान कर दी जाती है, तो लेगेसी वो होती है। और क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका एंडोमेंट फंड हो गया। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, 10वां नंबर पॉइंट आपका जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, एनपीओस को क्या करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, जिससे गवर्नमेंट जो है दान देके भी क्या करती है, एनपीओस की हेल्प करती है, जिससे एनपीओस को जो है क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। क्लियर है स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के अंतर्गत हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, इनकम के जो नेचर होते हैं जो एनपीओ से रिलेटेड होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जो है वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल में आपको वीडियो दिया जाएगा। और इन सब सारी चीज़ें जो इनकम्स हैं, है ना, जिनसे हमें क्या हो रहा है, हमारे एनपीओ को इनकम जनरेट हो रहा है, उनके बारे में भी हम लोग उस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और इन सब का इफेक्ट कहाँ पे होता है, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ पर होता है ना, कौन से इनकम्स को हमें क्रेडिट करनी है, कौन से इनकम्स को हमें डेबिट करनी है, उसके बारे में हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ आया होगा कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ के अंतर्गत हमें कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और रेवेन्यू नेचर के जो इनकम्स होते हैं जो कि एनपीओ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी आपको समझ में आया होगा।